देश में महिलाओं के प्रति सोच बदलने और उनकी सुरक्षा के लिए जन आंदोलन चल रहा है, लेकिन ये सोच कैसे बदले जब हमारे नेताओं की सोच पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। सरसंघ चालक मोहन भागवत ने असम में बयान दिया है कि भारत में बलात्कार कम होता है जबकि इंडिया में रेप की घटनाएं ज्यादा होती हैं। दूसरा बयान मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का है। उनके बयान से पहले आप आरएसएस प्रमुख का बयान देख चुके हैं। अब देखिए कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा। वो कहते हैं रेप के लिए एक तरह से महिलाएं जिम्मेदार हैं, लक्ष्मण रेखा पार करेंगी तो ऐसा ही होगा। हालांकि बाद में काफी बवाल हुआ, बीजेपी ने किनारा कर लिया, लेकिन विजयवर्गीय साहब अपने बयान पर अड़े हुए हैं। देखिए, लक्ष्मण रेखा कोई भी पार करेगा तो रावण सामने बैठा ही। आपको सुनवा भी देते हैं आरएसएस प्रमुख ने और कैलाश विजयवर्गीय साहब ने क्या कहा है, सुनिए। एक ही शब्द है, सिर्फ मर्यादा। मर्यादा का उल्लंघन होता है तो सीता हरण हो जाता है। जब लक्ष्मण रेखा हर व्यक्ति की खींची हुई है, उस लक्ष्मण रेखा को कोई भी पार करेगा तो रावण सामने बैठा तो सीता हरण करके ले जाएगा। ये इंडिया में चल रहा है, बढ़ रहा है, बहुत खतरनाक और बहुत अश्लील है, लेकिन ये भारत में नहीं, ये इंडिया में। जहाँ इंडिया नहीं है, केवल भारत है, वहां जाके आप देखिए, वहां ये बातें नहीं होती आज भी। अब आपको सुनवाएंगे कैलाश विजयवर्गीय किस तरह से अपने बयान पर अड़े हुए हैं। आपने सुना, वो कह रहे थे कि रावण बैठा हुआ है, अगर महिलाएं लक्ष्मण रेखा पार करेंगी तो रावण हर कर ले ही जाएगा। पहले सुनवा देते हैं, उसके बाद बातचीत करेंगे। सुनिए कैलाश विजयवर्गीय किस तरह से अपने बयान पर अब भी अड़े हुए हैं। एक ही शब्द है, सिर्फ मर्यादा। मर्यादा का उल्लंघन होता है तो सीता हरण हो जाता है। जब लक्ष्मण रेखा हर व्यक्ति की खींची हुई है, उस लक्ष्मण रेखा को कोई भी पार करेगा तो रावण सामने बैठा तो सीता हरण करके ले जाएगा। सीता जी के ऊपर कमेंट्स करना मेरी औकात नहीं है, पर उस उदाहरण से ये लगता है कि हर व्यक्ति की लक्ष्मण रेखा है। मैं पिता के रूप में मेरी लक्ष्मण रेखा है, पुत्र के रूप में मेरे बेटे की लक्ष्मण रेखा है, पत्नी के रूप में मेरी पत्नी की लक्ष्मण रेखा है, बहू के रूप में मेरी बहू की लक्ष्मण रेखा है। ये लक्ष्मण रेखा मतलब मर्यादा है, मतलब वो सीता और रावण को आप इंडिविजुअल मत बोलिए। तो विजयवर्गीय साहब अपने बयान को सही ठहरा रहे हैं, अभी भी अड़े हुए हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उनका कहने का मतलब क्या था। इसी बारे में बहस करने के लिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान होंगे। कुछ मेहमान आ गए हैं हमारे साथ। मनीषा जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और महिलाओं के अधिकारों को लेकर अक्सर काफी मुखर होकर बोलती हैं। हमारे साथ चित्रा वाघ जी हैं, एनसीपी की मुंबई महिला अध्यक्ष हैं, और हमारे साथ आरती मेहरा जी हैं, बीजेपी नेता दिल्ली से। आप सभी का स्वागत है। आपसे बातचीत शुरू करें उससे पहले आपको सुनवा देते हैं किस तरह बीजेपी ने आरएसएस प्रमुख के बयान को एक तरह से सही ठहराया है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जो कह रहे हैं उनसे किनारा कर लिया है। सुनिए। और संस्कृति में महिला को अच्छा सम्मान देना यह अपनी परंपरा रही है। इस सभ्यता और संस्कृति से हम जितना दूर जाएंगे उतना इस प्रकार की गलत मानसिकता लोगों में पनपेगी। इतना ही उसका अर्थ था। इसलिए मुख्य बात यह है कि जो लोग इस प्रकार के घिनौने घटनाओं में शामिल होते हैं उनको दंड मिलना चाहिए, उसके लिए कानून, सख्त कानून बनना चाहिए। वही उनका कहने का अर्थ था। भागवत जी की टिप्पणियों को पूर्णता में देखने और समझने की आवश्यकता है। उन्होंने भारतीय जीवन मूल्य, संस्कार और परंपरा का उल्लेख किया है, जिसके चिंतन के केंद्र में नारी सम्मान है। क्यों, क्या कारण है जो इतना रेप हो रहा है और बहुत ज़्यादा बढ़ गया है? तो ये एक सामाजिक समस्या को कहा जा सकता है कि है। महिला को भी उतना ही अधिकार है, पुरुष को भी उतना ही अधिकार है समाज में जीने का, रहने का, स्वतंत्र रूप से जीने का, स्वतंत्र रूप से रहने का। तो इस पर समाज को उठ करके इस पर समस्या को समाधान करना चाहिए। बीजेपी की नेता आरती मेहरा जी, सबसे पहले आप ही के पास आ रहा हूं। स्वागत है आपका। सबसे बड़ा सवाल में दोनों बयानों पर आपकी पहली प्रतिक्रिया। सबसे पहले आरएसएस प्रमुख ने जो कहा कि रेप हिंदुस्तान में नहीं होते हैं, इंडिया में, मतलब भारत में नहीं होते हैं, इंडिया में होते हैं। और दूसरा कैलाश विजयवर्गीय साहब जो कह रहे हैं लक्ष्मण रेखा पार अगर महिलाएं करेंगी तो रावण बैठे हैं, हर के ले जाएंगे, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। दोनों पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए मानक जी, मैं सबसे पहले प्रतिक्रिया देना चाहूंगी जो कैलाश जी ने कहा उस पे। वो उनकी पर्सनल राय है, उसको बिल्कुल जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और जिस 23 वर्षीय
योद्धा का बहादुर लड़की के साथ जो हुआ और देश पूरी तरह से उसने झकझोर के रख दिया, उसमें न तो कोई लक्ष्मण रेखा पार की गई थी, न किसी तरह का ऐसा कोई भी अब जो वो कहने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा कुछ भी था। मेरी पार्टी के बड़े नेता हैं, मैं उनकी बात से बिल्कुल किसी भी तरह से इत्तेफाक नहीं रखती हूं और न मैं उसकी जस्टिफिकेशन में जाऊंगी, क्योंकि मैं ठीक मानती ही नहीं हूं। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर सबको समान अधिकार मिले हैं और उस सम्मान अधिकार का सम्मान करते हुए लड़कियां जो चाहे वो पहन सकती हैं, जितनी देर तक चाहे वो घूम सकती हैं। ठीक है, लेकिन जो ठीक है, कैलाश विजयवर्गीय साहब के बयान की बात हो गई और मोहन भागवत साहब के बयान पर क्या कहते हैं आप? मैं माननीय भागवत, हमारे माननीय भागवत जी की जो बात आरएसएस प्रमुख जी ने कही, सच में होलिस्टिक रूप में देखा जाए तो उसमें उन्होंने ये कहने की कि भारतीय संस्कार किसी भी इस तरह के मानसिकता देते ही नहीं। एक भारतीय संस्कारों से संस्कृत व्यक्ति जो होगा उसके मन में ऐसी गंदी हैवानियत, ऐसी वासना, ऐसा वहशीपन आ ही नहीं सकता। यहीं पर विरोधाभास शुरू होता है आरती जी, यहीं पर विरोधाभास शुरू होता है। एक सेकंड आरती जी, एक सेकंड, यहीं पर विरोधाभास शुरू होता है। तस्वीरें स्क्रीन पर इस समय जो दिखा रहे हैं वो उस विरोध की हैं जो भोपाल में हुआ है कैलाश विजयवर्गीय साहब के बयान के बाद कि अगर महिलाएं लक्ष्मण रेखा पार करेंगी तो रावण बैठे हैं हर के ले जाएंगे। विरोधाभास इसलिए है आरती जी, सीधा सीधा जो मतलब है दोनों बयानों का, जो आरएसएस प्रमुख ने कहा है और जो कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है, एक ही है। दोनों बयानों में बहुत फर्क है। आरती जी एक सेकंड आपने कह दिया, मनीषा जी क्या दोनों बयानों में कोई फर्क है? बिल्कुल फर्क नहीं है। देखिए भागवत जी क्योंकि बहुत सम्मानित हैं, बुजुर्ग हैं, ये सारी बात ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जहां कोई अपराध कर रहा है उसको आप ढकेल कर इंडिया में कर देंगे और अपने संस्कार और समाज और अपनी महानता की बात भारत में रख लेंगे। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बहुत ही सुविधाजनक टाइप का बयान हो गया और आरती जी शायद ऐसा ही प्रयास कर रही हैं बताने का, या सुबह से भाजपा के सारे सीनियर लीडर यही बताना चाहते हैं। पश्चिमी मानसिकता इंडिया में होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये पश्चिम से आयातित नहीं है, हमारे यहाँ भी होता रहा है। और दूसरी बात कि लगातार बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो आप ये नहीं कह देंगे कि वो सारे लोग इंडियन हैं इसलिए बलात्कार कर रहे हैं। मतलब ये जस्टिफाई करने का बहुत ही हास्यास्पद तरीका है। आप इसको इस तरह से बांट कर नहीं देख सकते कि कुछ लोग पश्चिम से प्रभावित हैं। माफ करें आरती जी, जो लोग अभी बलात्कार में पकड़े गए हैं वो सारे लोग लगभग अनपढ़ हैं और गांव से रिश्ता रखते हैं। सब भारत से हाँ, आपके हिसाब से भारत से आकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। देखते थे गंदी जिन्हें एक्स रेटेड मूवीज कहते हैं वो देखते थे मीनाक्षी जी वो। अच्छा एक सेकंड आरती जी, एक सेकंड, और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, उनका भी जल्दी से परिचय करा देते हैं। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रभा ठाकुर हैं, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी हैं। हमारे साथ मुंबई से चित्रा वाघ जी तो हैं, एनसीपी की मुंबई महिला प्रेसिडेंट है। कुनिका लाल भी जुड़ गई हैं, जानी मानी एक्ट्रेस है और मुंबई कांग्रेस की नेता हैं। और मोनिका अरोड़ा थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाली हैं, जो कि एक सीनियर लॉयर हैं और आरएसएस की समर्थक भी हैं। सभी का स्वागत है। प्रभा जी पहले आपके पास आ रहा हूं। आरएसएस सरसंघ चालक कह रहे हैं कि रेप जो है वो भारत में होते हैं, भारत में नहीं होते हैं, इंडिया में होते हैं। मैं खुद बार बार कंफ्यूज कर रहा हूं क्योंकि मेरे हिसाब से दोनों में कोई फर्क नहीं है। जाहिर है ग्राउंड पर एक फर्क है लेकिन वो अलग मायनों में है। कह रहे हैं इंडिया में रेप होते हैं, भारत में नहीं होते हैं। और कैलाश विजयवर्गीय साहब कह रहे हैं अगर महिलाएं लक्ष्मण रेखा पार करेंगी रावण हर कर ले जाएगा, हैरानी की बात नहीं है। आपकी प्रतिक्रिया? भागवत जी खाली आपको नहीं, ये पूरे देश को कंफ्यूज कर रहे हैं इस तरह की बात करके कि इंडिया में बलात्कार इस तरह के अपराधी रहते हैं, भारत में नहीं रहते। तो भारत ही को तो अंग्रेजी में इंडिया कहते हैं। ये तो उसी तरह का कि अमेरिका में या अमेरिका में ये इस तरह की, चीन या चाइना, ये इस तरह की बात कहना ही बड़ी हास्यास्पद सी बात है। इतनी गंभीर समस्या है, इतनी बड़ी वारदात हुई है, उसको इतने हल्के से प्रतिक्रिया देना हल्केपन से उनको शोभा नहीं देता है। और मैं ये उनसे जानना चाहती हूँ
कि जो इतनी छोटी बच्चियों के साथ, मासूम बच्चों के साथ जो वारदातें होती हैं, जो बलात्कार के मामले होते हैं शहरों में भी, गाँव में भी, वो कौन से देश के होते हैं, कहाँ के होते हैं? वो जो इस तरह की मानसिकता से पीड़ित होते हैं, जो अपराध की विकृति तक पहुँचे हुए लोग होते हैं, उनको क्या ये कह देना कि वो सब भारत के नहीं है? भारत के लिए तो कहाँ से आए? प्रभा जी क्यों कह रहे हैं? आपको क्या लगता है प्रभा जी, आरएसएस सरसंघचालक क्यों कह रहे हैं? बचाव करना तो कतई भी उचित नहीं है। जी प्रभा जी, आपके हिसाब से क्यों कह रहे हैं? मोहन भागवत साहब क्यों कह रहे हैं? क्या बचाव करना चाह रहे हैं? वो क्यों बचाव कर रहे हैं? मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आया। इस तरह का एक देश में डिस्क्रिमिनेशन इस तरह का पैदा करके, भाई कोई ये तो कह सकता है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान ये तो अलग है, भारत और इंडिया क्या दो अलग अलग देश है? इस तरह की भ्रामक बात करना, बल्कि उनसे हम उम्मीद करते थे कि वो ये कहे कि कड़ा मृत्युदंड होना चाहिए उन अपराधियों के प्रति। ठीक है प्रभा जी, आप जो कह रही हैं हत्या से भी बुरा, बिल्कुल ठीक है प्रभा जी, आप जो कह रही हैं जवाब पूरे देश के नौजवानों जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं प्रभा जी, जवाब ले लेते हैं दिल्ली के नौजवान। जी हम जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ मोनिका अरोड़ा जुड़ गई हैं। स्वागत है मोनिका जी आपका। सीनियर लॉयर हैं और आरएसएस समर्थक हैं, आरएसएस की विचारधारा से इत्तेफाक रखते हैं। क्या इंडिया और भारत में वाकई इतना फर्क है? मोहन भागवत साहब कह रहे हैं कि रेप इंडिया में होते हैं, भारत में नहीं होते हैं। ऐसा है, अगर भागवत जी की पूरा स्पीच हम लोगों ने सुनी हो तभी मुझे लगता है कमेंट करना उचित रहेगा। मैंने पूरी स्पीच सुनी है और इसमें उन्होंने बहुत सी बातें कही हैं। जो शुरुआत उन्होंने की है कि रेप बहुत खौफनाक है और कड़े से कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। वो तो सब करेंगे, मैं पूरी बात करूंगी। नहीं, वो सब करेंगे, मैं मुद्दे पर आ कड़े से कड़ा कानून बनना चाहिए। दूसरा, उन्होंने वही बात कही है जो शायद जॉन मेजर ने 1995 में पार्लियामेंट में कही थी, बैक टू बेसिक्स। वही जॉर्ज बुश ने कही थी, वही बराक ओबामा ने कही है, बैक टू बेसिक्स। उन्होंने वही बात कही है, बैक टू फैमिली वैल्यूज। उन्होंने संस्कारों की बात की है। और इंडिया और भारत की कंट्रोवर्सी में ना पड़कर अगर आप देखें, उन्होंने कहा है कि जहां पर संस्कार अधिक है वहां ऐसी घटनाएं कम हो रही हैं। तो उनका कहीं ना कहीं यही अभिप्राय है कि शहरों में जहां अर्बनाइजेशन ज्यादा है, वेस्टर्नाइजेशन ज्यादा है, महिला को सम्मान नहीं दिया जा रहा, बल्कि सामान की तरह, कमोडिटी की तरह आगे उसको प्रस्तुत किया जा रहा है। महिलाओं को शायद वो इस बयान में महिलाओं को भी इंक्लूड कर रहे हैं कि महिलाएं भी शायद पश्चिमी मानसिकता की तरफ जा रही हैं, इसलिए घटनाएं बढ़ रही हैं इंडिया में। उन्होंने संस्कारों की बात की। संस्कार तो महिलाएं भी उसमें आ गई ना। उन्होंने जो बात की है बैक टू फैमिली वैल्यूज, और जो परिवार होता है वहाँ महिलाएं भी होती हैं और पुरुष भी होते हैं। पर मैं एक चीज इसमें और कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ दिल्ली में 2012 में 635 रिपोर्टेड रेप केसेस थे, कन्विक्शन सिर्फ एक थी। इसीलिए पुलिस रिफॉर्म्स नहीं वो मुद्दा ठीक है, बिल्कुल ठीक है मोनिका जी, वो मुद्दा वो उस पर कोई बहस ही नहीं है। कुनिका जी आपके पास आ रहा हूं। कुनिका जी स्वागत है आपका भी एक बार फिर से। जाहिर है आप मुंबई में रहती हैं, बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर है। भागवत साहब जो कह रहे हैं वो आपके शहर पर टिप्पणी कर रहे हैं, यानी मुंबई, दिल्ली, इस तरह के जो बड़े शहर हैं यहाँ पर रेप होते हैं। गाँव में जो भारत है, जहां पर शायद हिंदुस्तान की पुरानी वैल्यू ज्यादा है, वहां नहीं होते हैं। कुनिका जी आपकी टिप्पणी। बिल्कुल गलत है और भागवत साहब जैसे वरिष्ठ और समझदार नेता को इस तरह से नहीं कहना चाहिए, क्योंकि भारत में शोषण होता आ रहा है औरतों का, चाहे मानसिक हो या शारीरिक। अब इंडिया में उसके बारे में उपद्रव हो गया है और अब इंडियंस, चाहे उसको इंग्लिश में इंडियन कहो या इंडिया कहो या हिंदी में भारत कहो, दे आर वन एंड द सेम एंड नाउ दे आर डिमांडिंग आंसर्स। अब उन्हें जवाब चाहिए, उन्हें सजा चाहिए, उन्हें इस बात का, और खास करके ऐसे लीडर से जवाब चाहिए जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं। एक तरह से जो चीज रिपोर्टेड नहीं होती इसका मतलब ये नहीं कि वो होता नहीं है। आप ये कह रही हैं कि बल्कि शायद इंडिया अब आवाज उठा रहा है, इंडिया आवाज उठा रहा है। मनीषा जी वाकई जी देखिए, मेरा भी मानना ये है कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि जो लोग आधुनिकता के साथ रहते हैं, जो लोग बड़े शहरों में रह रहे हैं, उनके पास संस्कार नहीं है। ये कहने का मतलब ये हुआ कि सारे लोग असंस्कारी हो गए। दूसरी बात, जो बात मैं पहले भी कह रही थी कि ये जितने अभी रेपिस्ट पकड़े गए हैं वो सारे रेपिस्ट गांवों से आते हैं, छोटी जगहों से आते हैं, यानी वो संस्कार लेके आए थे। चित्रावाग जी आप क्या मानते हैं? चित्रावाग जी एक सेकंड, प्रभा जी एक सेकंड में आपके पास आ रहा हूं, आरती जी आपके पास भी आऊंगा। एक सेकंड में एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से पहले चित्रावाग जी का कमेंट ले लूं। चित्रा जी वाकई बड़ी अजीब सी बात है, दोनों बयानों में आपको कोई फर्क लगता है क्या? जो भागवत साहब कह रहे हैं कि इंडिया में पश्चिमी मानसिकता ज्यादा है, यहां रेप ज्यादा होते हैं, और वहीं कैलाश विजयवर्गीय साहब कह रहे हैं कि महिला लक्ष्मण रेखा पार करेगी तो रावण बैठा है। मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि ये बहुत ही खेदजनक है कि 21वीं सदी में हम जा रहे हैं
और इस प्रगति के दौर में महिलाओं के प्रति इस प्रकार की टिप्पणी करना, ये हमारी महिलाओं के लिए सही में बहुत ही खेदजनक बात है। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि भारत और इंडिया, इसमें कोई फर्क है ही नहीं। हम सारे भारतवासी हैं और हम सारे ही इंडियन हैं। बिल्कुल ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लेकिन बहस वही है, बहस वही है। और शायद आरती जी एक सेकंड, ब्रेक के बाद आपके पास ही आ रहा हूं, उसके बाद प्रभा जी भी बैठी हैं, कोई कमेंट आपसे लूंगा ब्रेक के बाद। लेकिन सवाल वही है, क्या मोहन भागवत साहब जो कह रहे हैं और कैलाश विजयवर्गीय साहब जो कह रहे हैं, दोनों में कोई फर्क है? एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल। आदमी के लिए अपयश मृत्यु समान, कट्टर आदमी के लिए अपयश मृत्यु समान। सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट। खाने के टाइम तो कम से कम पनीर। त्वचा जो बार बार छूने का दिल करे। नया सुपीरियर सिल्क विद सैफरन। इसमें है बेसन जो त्वचा को भीतर से साफ करे और दूध मलाई जो बनाए उसे कोमल और दमकदार। नया सुपीरियर सिल्क बाय ITC। चलते चलते हर मोड़ को हंसकर हाँ कह दिया। नैनो के साथ अब हर सफर ही मंजिल है। टाटा नैनो, आपकी खुशियों की चाबी। और अब पेश है टाटा नैनो स्पेशल एडिशन। घर ले आइए आज ही। छोड़े ना छूटे कभी, तोड़े ना टूटे कभी, जो धागा तुमसे